10 से 15 मिनट में ट्राई करूंगा कि इंस्टेंट फंडेड ट्रेड अकाउंट को आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने रिसेंटली बाकी दो कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स को आपको डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन किया। 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट और 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट जो कि आपको ऑफर किए जा रहे हैं मेरी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की तरफ से, कि जहां पे मैंने रिसेंटली 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट विन करके $100,000 की फंडिंग को सिक्योर किया और जो रीसेंट मुझे उस ट्रेड अकाउंट पे ट्रेड करने पे विड्रॉल्स मिले उनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया, आपको दिखाया कि भाई विड्रॉल्स और सारा प्रोसेस स्मूथ है। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है अगर प्रॉप ट्रेडिंग के वेन्यू को अपने लिए आप ओपन करना चाहते हैं और प्रॉप ट्रेडिंग में आपका फेवरेट अकाउंट फंड इंस्टेंट फंडिंग, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ कैलकुलेशन समझानी सिखानी है। और मुझे पता है कि आपको इस वीडियो का वेट था, बिकॉज डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपका अक्सर कमेंट ऑन भाई इसके ऊपर इंस्टेंट फंडिंग पे वीडियो आप कब लेके आ रहे हैं, तो भाई ले आया हूँ वीडियो। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक यूज़ करने का फ़ायदा आपको मालूम है, चूँकि रेफरल लिंक को यूज़ करके यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो कहीं पे आपको दिक्कत हो तो हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्निकल आपका इशू है तो पहले इनकी वेबसाइट पर जाके इनके चैट सपोर्ट पर अपने इशू को एक्सप्लेन करके वहाँ पे कोशिश करें हल करवाने की। और अगर आपको लगता है कि आपके इशू के रेजोल्यूशन में वक्त लग रहा है, डिले आ रहा है, तो फिर आप हमसे फॉलो अप दिलवाएं। चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। लें जी, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो रेफरल लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब उसको यूज करोगे तो इसी वेबसाइट के इसी पेज पे वो आपको ले आएगा। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो नीचे यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, 1 स्टेप एवैल्यूएशन, 2 स्टेप एवैल्यूएशन, इंस्टेंट फंडिंग। जो लोग प्रॉप ट्रेडिंग में नए हैं या पहली दफा प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ भाई, अगर फंडिंग का आपका इशू है तो कंपनीज हैं, प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं जो अपना फंड ट्रेडर्स को देती हैं ट्रेड करने के लिए, कि जिसपे अच्छी ट्रेडिंग के बाद कुछ परसेंट ट्रेडर रखता है और कुछ परसेंट ये फर्म्स रखती हैं। और 3 तरह के फंडिंग मॉडल्स होते हैं कि जिनके ऊपर फंडिंग दी जाती है। एक 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट जिसके ऊपर वो उस ट्रेडर को एक डेमो अकाउंट दिया जाता है जिसपे एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट की उसको पोस्ट करने का कहा जाता है, यानी एक टेस्ट लिया जाता है और उसको क्लियर करने के बाद उसको स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है कि जिसपे अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स को वो विड्रॉ कर पाए। फिर 2 स्टेप एवैल्यूएशन है कि जिसके ऊपर 2 टेस्ट लिए जाते हैं, पहले टेस्ट को क्लियर करने के बाद फिर दूसरा टेस्ट है। और फिर इंस्टेंट फंडेड मॉडल है कि जिसके ऊपर आज की वीडियो है, कि जिसमें आउटराइट कोई टेस्ट ही नहीं है, आप फी पे करके वो वाला स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट ले लेते हो कि जिसपे अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद जो प्रॉफिट्स हैं उसका 80% स्प्लिट आपको मिलता है और 20% जो है वो कंपनी को जाता है। तो इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर हमने आज बात करनी है और पहले जो 2 कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना के यहाँ पे मैंने माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर रख दी हैं। इसमें 20 वीडियोस हैं और बाकी वीडियोस भी प्रॉप ट्रेडिंग और स्पेसिफिकली एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट से रिलेटेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे इस इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के जनरल रूल्स को डिस्कस करने के बाद कुछ कैलकुलेशन है जो यहाँ नोटपैड के ऊपर मैं करके इसके ड्रॉ डाउन रूल को आपको समझाऊंगा और ड्रॉ डाउन रूल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जी इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड और प्रो। जैसे 1 स्टेप एवैल्यूएशन में आप गए थे, यहाँ पे नाइट्रो है, नाइट्रो प्रो है, नाइट्रो एक्स है। 2 स्टेप एवैल्यूएशन के अंदर 2 स्टेप स्पीड, 2 स्टेप स्टैंडर्ड, दोनों को हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड और प्रो है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो 2 है, एक प्राइसिंग का और दूसरा ड्रॉ डाउन परसेंटेज लिमिट्स का। स्टैंडर्ड के अंदर जो आपका मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो 5% है, डेली ड्रॉ डाउन आपका 3% है। रेफरेंस हम बनाते हैं $100,000 के अकाउंट को, $100,000 के अकाउंट पे मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन आपका 5%, दैट मीन्स आप $100,000 के अकाउंट पे मैक्सिमम $5,000 से ऊपर का लॉस नहीं कर सकते। और डेली ड्रॉ डाउन आपका 3%, दैट किसी एक पर्टिकुलर दिन आप $3,000 से ऊपर का $100,000 के अकाउंट पे लॉस नहीं कर सकते। और प्रो में जब हम जाते हैं तो आप देखें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्राइसिंग में है। प्रो अकाउंट में, इंस्टेंट फंडिंग के प्रो अकाउंट में $100,000 का अकाउंट आपको $539 का मिल रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर ये तकरीबन $200 एक्सपेंसिव है। लेकिन क्यों एक्सपेंसिव है अभी पता लग जाएगा। प्रो अकाउंट के अंदर जो आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो 3% है, डेली ड्रॉ डाउन नन, और नन का मतलब ये हुआ कि फिर ओवरऑल ड्रॉ डाउन ही अप्लाई डिप्लॉय होगा, यानी आउटराइट इसमें 3% है ना। किसी एक पर्टिकुलर दिन अगर 3% से ऊपर का आपने लॉस किया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। वेयर स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर जब आप जाते हैं, जिसके अकाउंट थोड़े से कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू प्रो अकाउंट, इसमें जो आपको ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो 5% है, तो 2% का यहाँ पे आपको ड्रॉ डाउन के अंदर कुशन मिलता है। और बड़े ट्रेड अकाउंट्स को जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो लिटरली ये 1 या 2% का जो कुशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, अब कंसिस्टेंसी स्कोर सब कैटेगरीज के डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर है और
कंसिस्टेंसी स्कोर एक ऐसा ट्रेडिंग रूल है कि जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना के इस प्लेलिस्ट में रख दी है, माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट। वो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे कर लें, बिकॉज आपको पता है कि आप तब तक स्टार्ट ही नहीं कर सकते प्रॉप ट्रेडिंग जब तक आप उस फंडेड अकाउंट जो आपने लिया या लेना चाहते हो उसके ड्रॉडाउन रूल्स को आप नहीं अंडरस्टैंड करते। और ड्रॉडाउन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं जी? सबसे पहले यहां पे ड्रॉ डाउन्स, थोड़ा सा यहां पे टाइम लग जाएगा बिकॉज यहां पे अब आगे मुझे साथ साथ टाइप भी करना है और आपको बात समझानी भी है। ड्रॉडाउन्स जो है वो होते हैं फिक्स्ड एंड ट्रेलिंग, ठीक है। फिक्स्ड ड्रॉडाउन और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अब फिक्स्ड और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है ये मैं आगे चल के जब कैलकुलेट करूंगा तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं डिटेल में फिक्स्ड के ऊपर बात नहीं करूंगा। आपको पता है फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है जब मैंने 2 स्टेप एवल्यूएशन पिछली वीडियो में। इन तीनों कैटेगरीज में से 2 स्टेप एवल्यूएशन वाहिद ट्रेडिंग ये फंडेड अकाउंट मॉडल है कि जिसमें फिक्स्ड ड्रॉडाउन है। 1 स्टेप एवल्यूएशन में भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है और इंस्टेंट फंडिंग में भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का सादा लफ्जों में मतलब क्या है कि ये ट्रेल करता है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बना के अपने बैलेंस को, अकाउंट बैलेंस को ऊपर लेके जाते हो ना, तो ड्रॉडाउन लिमिट भी आगे बढ़ती जाती है। अभी मैं आपको बताता हूं। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में फिर आगे से उसकी 2 कैटेगरीज हैं। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 क्या है जी कि विद लॉक लिमिट, और नंबर 2 क्या है? विदाउट लॉक लिमिट, ठीक है। अब समझें सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ड्रॉडाउन्स 2 तरह के, फिक्स्ड और ट्रेलिंग। फिक्स्ड जो ड्रॉडाउन है वो इन तीनों अकाउंट कैटेगरीज में से सिर्फ एक ही कैटेगरी पे अप्लाई है, वो 2 स्टेप एवल्यूएशन है। 1 स्टेप एवल्यूएशन पे भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इंस्टेंट फंडिंग पे भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। 1 स्टेप एवल्यूएशन पे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो है विद लॉक लिमिट, ठीक है। और इंस्टेंट फंडिंग पे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो है विदाउट लॉक लिमिट। अब विद लॉक लिमिट जो है वो ऑलरेडी मैंने यहां पे आपको समझा दिया। 1 स्टेप एवल्यूएशन की जो मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले वीडियो बना के माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट के टाइटल के साथ रखी है, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि भाई 1 स्टेप ये विद लॉक लिमिट क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो आज हम चूंकि इंस्टेंट फंडिंग की बात करें तो विदाउट लॉक लिमिट के ऊपर बात करेंगे। अब आ जाएं, कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स सपोज भैया आपका जो ट्रेड अकाउंट है वो $100,000 का आपने अकाउंट लिया। जिस 100 अकाउंट, ये आपका अकाउंट साइज है। इनिशियल अकाउंट साइज जो आपका है वो लेट्स से $100,000 का है, ठीक है। और आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट जो आपको मिली है वो यहां पे है 5%, ठीक है, 5% है। अच्छा ये देखें, ये हम इधर गए इंस्टेंट फंडिंग पे, स्टैंडर्ड के अंदर हमने $100,000 का अकाउंट लिया, मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन हमारा 5% है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ड्रॉ डाउन इन डॉलर्स वो क्या है जी? $5,000 है। यानी $5,000 से ज्यादा का हम अपने $100,000 के अकाउंट से लॉस नहीं कर सकते। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई? अच्छा, अब इस $5,000 को आपने याद रखना है, ठीक है, ये वाला इसको। अच्छा अब आए, अब हमने ट्रेडिंग इस अकाउंट के ऊपर स्टार्ट की और जब हमने ट्रेडिंग की तो हमने प्रॉफिट बना लिया। कितना? हमने $4,000 का प्रॉफिट बना लिया। अब हमारा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया? अकाउंट बैलेंस हमारा कितना हो गया? हमारा इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, ऐसे ही है। प्रॉफिट कितना बना जी हमारा टोटल? इनिशियल अकाउंट 100K प्लस डॉलर यहां पे 4K, ठीक है। कितना हो गया टोटल जी हमारे पास? इज इक्वल टू 104K। अब हमारा अकाउंट बैलेंस क्या है? 1,04,000। अब होगा क्या? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो इसमें होगा वो ये है कि अब जो हमारी ये वाली जो ड्रॉडाउन इन डॉलर है, जो इनिशियल बैलेंस का 5% जो कि डॉलर में 5,000 बनता है, ये $5,000 अब हमारे इस बैलेंस में से निकलेगा। अब हमारा क्या होगा? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अब हमारा ड्रॉडाउन क्या होगा? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, या हम कह सकते हैं ट्रेल्ड ड्रॉडाउन। बात समझ रहे हैं? ट्रेल्ड ड्रॉडाउन वो कैसे होगा? वो 104K माइनस 5K, कितना आ गया जी आपके पास यहां पे? 99K। यानी अब हमारा देखे ना, क्योंकि हमारा अब जो बैलेंस है, पहले हमारा $1,00,000 का अकाउंट, इनिशियल अकाउंट साइज तो $1,00,000 का था। $1,00,000 का 5% जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट यहां पे हमें मिली है,
वो कितना बनता है डॉलर में, $5000 बनता है। लेकिन अब चूंकि हमने $4000 का प्रॉफिट बना लिया तो $1,00,000 का ट्रेड अकाउंट हमारा $1,04,000 का अकाउंट हो गया। तो चूंकि ड्रॉडाउन ट्रेल करता है तो इनिशियल जो अकाउंट साइज है उसका 5% जो कि डॉलर में 5000 बनता है, उसको हम अपने अपडेटेड ट्रेड अकाउंट बैलेंस जो कि 1,04,000 है उसमें से हम निकालेंगे यहां पे। तो 90 अब हमारा जो है ड्रॉडाउन है वो ऊपर आ गया, यानी अब अगर 99,000 से नीचे हमारा अकाउंट गया तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी $100,000 के अकाउंट पे अगर हमारा 95,000 से नीचे गया तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 5% है 95 थे। लेकिन अब चूंकि बैलेंस हमारा ऊपर चला गया है तो अब क्या होगा कि 99, वो जो 5,000 इनिशियल बैलेंस का 5% ड्रॉडाउन और जो डॉलर में 5,000 वो अब हमारे ऊपर वाले बैलेंस से माइनस होकर यहां पे आ जाएगा। अच्छा, असल जो गेम आती है वो यहां पे आती है, जो असल डिफरेंस है लॉक लिमिट और विदाउट लॉक लिमिट, कि ये है विदाउट लॉक लिमिट वाला अकाउंट कि जिसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लॉक नहीं होता। विद लॉक लिमिट वाला तो ये ना कि जैसे जैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऊपर जाता गया एक सर्टेन पॉइंट पे वो लॉक हो जाएगा। ये लॉक नहीं होता। कैसे? इसमें ये है कि इफ यू विदड्रॉ योर होल प्रॉफिट, योर ड्रॉ डाउन विल बी रीसेट। असल जो इसमें इस अकाउंट के अंदर जो इसका एक बेहतरीन और बेस्ट स्पेक है वो ये कि यहां पे अगर देखें आप $4,000 का आपने प्रॉफिट किया, अगर आप किसी एक जब किसी पॉइंट पे आप अपने विड्रॉल कंडीशंस को मीट करके, अब विड्रॉल कंडीशंस क्या है, मेनली दो है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज और कंसिस्टेंसी स्कोर। दोनों मैंने, अगर वो बंदा जो मुझे रेगुलर फॉलो करके मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी, माय प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में पढ़ी, डिफरेंट वीडियोस को डेली बेसिस पे देखता चला जा रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगी। उसे पता है कि ट्रेडिंग रूल्स क्या हैं, उसको पता है कि विड्रॉल कंडीशंस क्या होंगी, मिनिमम ट्रेडिंग डेज और कंसिस्टेंसी स्कोर। अच्छा, अगर आप विड्रॉल कंडीशंस को किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप मीट करके अपने पूरे के पूरे विड्रॉल को निकाल लेते हो, पूरे के पूरे प्रॉफिट को निकाल लोगे ना, और वापस आपका अकाउंट $1,00,000 रह जाएगा, तो वापस फिर से जो आपकी जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो रीसेट हो जाएगी। अब आपकी जो ड्रॉडाउन है, अकाउंट ब्रीच है, वो 99,000 नहीं, अब वापस $95,000 पे चला जाएगा। समझे नहीं समझे? बात समझे? आपने $4,000 का प्रॉफिट बनाया, अब आपका अकाउंट $1,00,000 से उठ के कितना हो गया? $1,04,000 पे हो गया है, 1,104K पे आ गया ना अकाउंट अब आपका। ऐसे ही है। अब जब तक ये ऊपर वाला $4,000 आपके अकाउंट पे पड़ा है ना, आपने विड्रॉ नहीं किया, तब तक अब आपका ड्रॉडाउन ट्रेल होके $99,000 पे आ गया, यानी अब आपका अकाउंट जो है वो $99,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ब्रीच हो जाएगा जब तक ये 4,000 आपके अकाउंट में पड़े। जब आप इस 4,000 को विड्रॉ कर लेंगे ना, विड्रॉल कंडीशंस को मीट करने के बाद, कंसिस्टेंसी स्कोर और मिनिमम ट्रेडिंग डेज को मीट करने के बाद, तो अब आपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया, अब आपका अकाउंट वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया ना भाई। देखो, आपने विड्रॉ कितना किया, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है? अकाउंट बैलेंस 104 के, 4,000 प्रॉफिट है, लाख बैलेंस है, 4,000 आपने प्रॉफिट बनाया अच्छी ट्रेड करके। लेकिन आपने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया? विड्रॉ कितना किया आपने? प्रॉफिट विड्रॉ किया $4,000, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट विड्रॉ कर लिए, ये लो। अच्छा, अब आपका अकाउंट बैलेंस कितना है बताओ? हाँ, वापस 1,00,000 हो गया ना। तो अब $99,000 के ऊपर आपका नहीं होगा। अब क्योंकि अकाउंट आपने प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, अकाउंट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो अब वापस $1,00,000 का 5% जो है वो 5,000 बनता है। तो 1,00,000 में से 5,000 निकालें तो अब आपका जो ब्रीच लिमिट है, ब्रीच लिमिट वो वापस कहां चली गई? 95K पे। बात समझ आ गई? चलें जी, आई होप कि ये जो कैलकुलेशन मैंने की है आपको समझ आई होगी। अपनी से पूरा जोर मारा है, एक बात को बार बार मैंने रिपीट किया है, सो दैट क्लियरली आप ये कैलकुलेशन समझ पाओ ड्रॉ डाउन की। और याद रखें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कि ड्रॉ डाउन को समझे बगैर आप नहीं काम कर सकते, आप फंडेड अकाउंट को डील नहीं कर सकते। तो अब मैंने ये तीनों आपको समझा दिए, 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग की आज की वीडियो हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन लेके आऊंगा, तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं और इनमें कॉमन रूल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो बड़े आसानी से आप ये सारी वीडियोस देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे अपने लिए कि यार मेरे लिए राइट फंडेड अकाउंट ये है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो, कंफ्यूजन कोई रह गई हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर कोई ऐसा इशू होगा जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इसी इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।